मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। ये एक ऐसा युग है जहां परमपिता परमात्मा आकर हमें उत्तम आत्माएं बनाते पूरे कल्प में। ये एक ऐसा समय है जिसमें सर्व आत्माओं का, सारी प्रकृति का कल्याण करते। ये एक ऐसा समय है जहां पूरा ड्रामा पुनः अपनी आरंभिक अवस्था को, स्टार्टिंग पॉइंट को प्राप्त करता है। ये एक ऐसा समय है जहां हर आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करती है। ये एक ऐसा समय है जहां आत्मा जो कुछ भी खोया था उसे पुनः प्राप्त करती, और जो पाया था, जिससे पाया था, उसे रिटर्न कर। ये ड्रामा का परिवर्तन युग है। तमो प्रधान से सतो प्रधान होने का। बाकी पूरा कल्प हम सतो प्रधान से नीचे गिरते आते हैं, परंतु ये एक समय है जहां परिवर्तन नीचे से ऊपर की तरफ। ये सब कार्य ड्रामा अनुसार परमपिता परमात्मा ही आकर करते, जिसके लिए अपने अपने रीति से, अपने अपनी समझ से दुनिया ने परमात्मा को बुलाया। जानते नहीं थे, परंतु उसी प्रकार से तलाश थी जैसे दुखी, भूखे बच्चे की। मां का नहीं पता, अब मां चाहिए, भूख लगी है। कौन है मां ये पता नहीं, कहां मिलेगी पता नहीं। रोना शुरू कर दिया। अपने आप मां सुनेगी और आएगी। आवाज तेज करना, लाउड स्पीकर पर पुकारना,
नाम रटकर पुकारना, जो भी नाम किसी ने बताया जिसे हम सिमरण करना कहेंगे, क्यों किया? क्योंकि हमारा कल्याण एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो मां जाने या परमात्मा जाने। जिसके लिए दुनिया भर के जंगलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां कहां धक्के खाते रहे। ड्रामा अनुसार सबने इसी समय को जजमेंट नाइट, डूम्सडे, कयामत का समय या बिल्कुल साधारण भाषा में कहा कि भगवान आकर न्याय करेंगे। इस दुनिया में तो अन्याय है, परंतु परमपिता परमात्मा आकर न्याय करेंगे। न्याय की इंतजार चाहत एक परमपिता परमात्मा से रहती है। यही वो समय है जहां से परिवर्तन होता है। विज्ञान के हिसाब से यही वो समय है जब परमात्मा आकर रुकते हुए वर्ल्ड ड्रामा को ट्रिगर करते, क्योंकि कार्मिक अकाउंट बराबर होना माना रुकना। रुकने से पहले नए कल्प का ट्रिगर करके आरंभ कर। ये वंडरफुल ड्रामा है। और ये काम सिवाय परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। इसलिए न्यूटन के थीसिस पर कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, उस कमेटी ने भी लिखा कि आखिर सृष्टि को पहली बार किसने मूव किया होगा, ना जानते हुए भी उन्होंने लिखा, गॉड इज द फर्स्ट मूवर। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। ये ज्ञान को उल्टा ले लेना, क्योंकि ये सारी बातें बाबा ने जो बताई उसके आधार पर
ये समझ लिया कि जो कुछ भी करता है बाबा करता है, ड्रामा करता है, बाबा भी ड्रामा के अधीन है। परंतु परमपिता परमात्मा वंडरफुल बात हमें समझाते हैं। मैं ड्रामा अनुसार आकर सत्य मार्ग दिखाता हूं। चलना ना चलना ये आप आत्माओं का पाठ है। मैं आपका भाग्य लिखने की विधि सिखाता हूं। अपना भाग्य लिखना या ना लिखना ये आप आत्माओं का पाठ है। हर कल्प मैं आकर सर्व आत्माओं को सत्य ज्ञान देता हूं। उस पर चलना या ना चलना ये आप आत्माओं का पाठ। नहीं तो मैं दोषी हो जाऊं, मैं पक्षपाती हो जाऊं, मैं निष्पक्ष, मैं कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। मेरे लिए सर्व आत्माएं समान है। मैं किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं करता। ये राज हर एक आत्मा को समझना है। ड्रामा कराएगा नहीं। आपको करना है। आपने करके ड्रामा में निश्चित करना है कि कल्प पहले भी मैंने किया था और हर कल्प करूंगा। नहीं करेंगे तो नहीं करना भी निश्चित हो जाएगा कि कल्प पहले भी नहीं किया था, अब भी नहीं किया। करके या ना करके हर आत्मा ने अपना पार्ट निश्चित करना है। ड्रामा कहकर रुक जाना तो उसी प्रकार से है जैसे किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरने से ही अपने आप को रोक दिया कि ड्रामा में होगा तो फॉर्म भरा जाएगा, ड्रामा में होगा तो किताबें खरीदी जाएंगी। हाँ जी, वर्तमान को ड्रामा कह सकते हैं या नहीं कह सकते भाई? नहीं कह सकते। वर्तमान को ड्रामा नहीं कह सकते। केवल और केवल जो पास्ट हो गया है उसे ही केवल ड्रामा कह सकते हैं। वो भी इसलिए ताकि वर्तमान बर्बाद ना हो। ड्रामा कहना माना फुल स्टॉप लगाना और आगे बढ़ना। पास्ट को फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो आप पास्ट की दुख की बातों में
दुखी होते रहेंगे, जो भी आएगा उसको सुनाते रहेंगे, और खुशी की बात होगी तो खुश होते रहेंगे, जो भी आएगा उसे सुनाएंगे। फिर क्या होगा? वर्तमान जो हमारे कर्म करने का समय है, वो हमारा भूतकाल में नष्ट हो जाएगा, वो हम कर नहीं सकेंगे। खुशी की बात भी, दुख की बात, दोनों हमारे वर्तमान को नष्ट करती है, जिसमें हमने भविष्य लिखना है। ये बात परमपिता परमात्मा आकर समझाते, वर्तमान में जीना है, वर्तमान को सफल करना है। जिसने वर्तमान को सफल करना सीख लिया, उसने ड्रामा के राज को समझ लिया। उसने अपना भाग्य लिखना सीख लिया, और वही अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकता है। वर्तमान में जीना ही, वर्तमान का एक सेकंड भी वेस्ट और नेगेटिव नहीं करना। जो वेस्ट करते हैं उनके शब्द क्या होते हैं? वो कहते हैं ड्रामा में जो होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी ड्रामा में मूड है। पुरुषार्थ करना ही है, ही है। बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो ये बहुत अटेंशन देना है। गीत, ये कहानी है दिए और तूफान। ये कहानी है दिए और तूफान। एक नन्हा सा दिया, क्योंकि इस समय कलयुग का अंतिम समय है, चारों तरफ तूफान है, और उसमें, इस तूफान में आत्मा जागृत ज्योत रहे। विकारों के तूफान चारों तरफ इतने भयानक है, उसमें हमको जागृत रहना, अलर्ट रहना। ओम शांति। हेलो। अच्छा, ठीक है।
आवाज आ गई? नहीं भाई जी। गीत ये कहानी है दीवे और तूफान। ओम शांति। ये है कलयुगी मनुष्य के गीत, परंतु इनका अर्थ वो नहीं जानते। ये तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि यही एक समय है जब हम उत्तम आत्माएं बनती। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते। ये मुख्य है इनका अर्थ, तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। पुरुषोत्तम मास भी होता है।